मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल असली जात चैनल पे। और आज आप लोग मेरे प्यारे भाइयों सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि का एक नया कंसेप्ट। इससे पहले भी मैंने आप लोगों को विलोपन विधि का नया कंसेप्ट सिखाया था और आज भी इस पार्ट के अंदर हम लोग एक विलोपन विधि का नया कंसेप्ट को सीखेंगे और जानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है इससे पहले आप लोग जितने भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए गए हैं वो सारे पार्ट्सों को आप लोग देखे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे सारे पार्ट्सों को। ये पार्ट 11 है, इससे पहले आप लोगों के लिए पार्ट 10 तक सॉल्व कर दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों को डॉक्टर के सिन्हा क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन करवाता हूं और एक बेहतरीन तरीके से आप लोगों को हर एक कंसेप्ट आप लोगों को सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं जो आप लोग भी डॉक्टर के सिन्हा बनाइए, क्योंकि ये डॉक्टर के सिन्हा में अगर आप लोग बनाते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों विश्वास मानिए इसमें इतने सारे प्रश्न होते हैं जिससे आपका इतना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा जो आप लोग ऐसे प्रश्नों को कभी भी भूल नहीं पाइएगा। ये 4 के क्वेश्चन नंबर मैं आप लोगों को दूसरे में बताऊंगा, इससे पहले फर्स्ट नंबर बता चुका हूँ। अगर नई वीडियो देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, ऐसे प्रश्नों को बनाने का सिंपल सा फंडा होता है। क्या होता है वो देखिए। सबसे पहले इसको फर्स्ट मान लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन, इसे सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, सेकेंड समीकरण मान लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं तो समीकरण फर्स्ट से देखिए, सबसे पहले मानते हैं, माना कि 1/x इक्वल टू हमने a माना तथा 1/y इक्वल टू b है, ये हमने मान लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, जब कभी भी x और y नीचे वाले टर्म में हो तो हम उस कंडीशन में क्या मानते हैं तो 1/x बराबर a या कुछ भी मान सकते हैं, a b c d t u v कुछ भी मान सकते हैं, p q कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी 1/x इक्वल टू a माना और 1/y इक्वल टू b मान लिया। अब समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा समझने का प्रयास कीजिएगा। समीकरण फर्स्ट से क्या है, फर्स्ट 2/x। मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। 1/x इक्वल टू क्या माना है हमने, a माना है, और यहाँ पे क्या है तो 2/x। इससे हम क्या सब लिख सकते हैं तो 2/x को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 1/x, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 2 ही हो जाएगा और बट्टे में x है तो बट्टे में x। अब इस 1/x के बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a लिख सकते हैं, तो 2 और गुना 1/x के बराबर a लिखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो यहाँ से 2/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2a हो जाएगा, प्लस 3/y को उसी प्रकार से हम लोग 3b हो जाएगा, क्योंकि 1/y बराबर b होता है, माना है हमने, और इसे हम लोग थर्ड समीकरण मान लेंगे, ठीक है। फिर समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से चलिए दूसरा कलर का मार्क कर लेते हैं। यहाँ से 5x है तो यहाँ से ये 5a हो जाएगा, माइनस में 4b इक्वल टू माइनस में 2 हो जाएगा। ऐसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है जो आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा समझने में, थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयास कीजिए। जो यहाँ से देखिए 4/y है, 4/y है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1/y, क्योंकि जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आ जाएगा और यहाँ से y का y निकल नीचे में आ जाएगा, और 1/y बराबर b माना है हमने, तो 4 गुना y 1/y का मान b, तो 4b को भी मल्टीप्लाई करेंगे b से, तो 4 को b से मल्टीप्लाई करने पे 4b निकल के आ जाएगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे और सीख लिए होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इससे पहले जो आता था वो एक कटने वाला आता था, लेकिन अब इस भी कटने वाला नहीं है। तो हम लोग चाहेंगे तो इसमें यहाँ से बी वाले टर्म को सबसे पहले काटेंगे, तो काटने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा सारे टर्म में और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं वो थोड़ा सा समझ लीजिए। जब कभी भी मेरे प्यारे दोस्तों बी के गुणांक कोफिशिएंट बराबर नहीं होते हैं तो हम लोग इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आएगा। अब 12 लाने के लिए हमें इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 से केवल हम लोग बी में नहीं कर सकते हैं, सारे टर्मों में करना होगा। और अगर 3 से इसमें भी 12 लाने के लिए इसमें 3 से नहीं कर सकते हैं, सारे टर्मों में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण थर्ड में, समीकरण थर्ड में 4 से गुना कर तथा समीकरण 4 में 3 से गुना कर घटाने पर, सॉरी जोड़ने पर मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि एक माइनस में है एक प्लस में है, ऑलरेडी पहले से ही कट जाएगा, जोड़ने गुना कर जोड़ने पर देखेंगे आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एक बार देख लेता हूँ जो आपको प्रॉपर वे में नीचे दिखाई पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है, तो आशा है आप सभी को। चलिए यहीं पे बताते हैं। तो जब 4 से थर्ड में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8a प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 4 3 जा 12b इक्वल टू, और इससे 4 से जब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ से 52 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा सारे टर्म में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 3 जा 15a
और ये माइनस में 4 3 जा 12 भी इक्वल टू ये माइनस में 6 निकल के आ जाएगा। अब जोड़ते हैं तो यहाँ से ये टर्म कैंसिल, इसको जोड़िएगा मेरे प्यारे दोस्तों, कितना निकल के आता है बाबू 23a इक्वल टू, और ये घट जाएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, तो ये निकल के आ जाएगा 46। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 46/23, तो 23 2 जा 46, तो a का वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ गया। अब a का मान हमें किसी थर्ड या फोर्थ में रखना होगा, हम लोग थर्ड में ही रख देते हैं, ठीक है ना। a का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर थर्ड क्या है 2 गुना a, 2 और मल्टीप्लाई a क्या मान 2, फिर 3 भी इक्वल टू 13 है, तो यहाँ से 2 2 जा 4 और प्लस 3 भी कितना 3 भी ही हो जाएगा इक्वल टू 13। इस 4 को साइड लेके आ जाएंगे तो 3 भी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 माइनस 4, तो 3 भी इक्वल टू 13 में से 4 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ से b इक्वल टू 9/3, 3 3 जा 9, b का मान यहाँ से देखिए बाबू नीचे दिखाई पड़ेगा, ये दिख रहा है ना, तो b का मान यहाँ से क्या निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 3 निकल के आ गया। a का मान 2 और b का मान 3, हमें a और b का मान निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था, तो x का मान और y का मान निकालना था मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब यहाँ से हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे अब 1/x इक्वल टू हमने माना है a, और यहाँ से 1/x इंटू a का मान 2 निकला है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 2x इक्वल टू 1 हो जाएगा, और x का वैल्यू यहाँ से 1/2 निकल के आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से तथा 1/y इक्वल टू हमने माना था b, और 1/y का मान कितना, b का मान 3 निकला है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 3y इक्वल टू 1, और y का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/3, यानी x का वैल्यू 1/2, y का मान 1/3 निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार आप सब मिला लीजिए। अच्छे बच्चों, आप सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा, क्या कहीं दिक्कत लग रहा है, देख लीजिए एक बार आंसर। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या हुआ होगा, और बेहतरीन तरीके से आप सभी सारे कंसेप्टों को सीख गए होंगे, और अच्छा लगा होगा आप लोग को, ऐसे प्रश्नों को सीख कर मजा आता होगा। और 2 प्रश्न है इसमें मेरे प्यारे दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोगों को यहाँ पे सोल्यूशन करवाया जाएगा, और बेहतरीन कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। आशा है ये पार्ट आप सभी समझ गए होंगे और तरीके से सीख लिए होंगे। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।